न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम गांव बकलाना में हैं। गांव बकलाना का एक खिलाड़ी है जिसने गांव के लिए खेलते हुए एक खिलाड़ी ने 2 मेडल जीतने का काम किया है। और कहते हैं ना भाई गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, तो वास्तव में ही गांव बकलाना के इस खिलाड़ी नीरज ने ऐसा करके दिखाया है कि शायद ही कोई करके दिखाए। हम सबसे पहले देखिए उनके घर पे हैं, उनके घर की हम आपको हालात दिखाएंगे। बिल्कुल जो किसान परिवार है, छोटे से किसान परिवार के बेटे ने ऐसा कार्य करके दिखाया। देखिए सुविधाओं की अगर बात करें तो कोई सुविधाएं नहीं है, इसकी मेहनत के बल पे इसने ही सारा काम किया है। ये देखिए इसके घर के जो अंदर के का जो फर्श होता है वो आज भी मिट्टी से लिपा हुआ है। यानी कि बिल्कुल सुविधाओं के अभाव के बिना इस खिलाड़ी ने अपनी जीत का परचम ऐसा लहराया है कि आज पूरा गांव उनकी जीत की खुशी में पूरा गांव पूरा खुश है। गांव में खुशियां मनाई जा रही है। कहते हैं ना दिवाली, तो दिवाली गांव में आज बनाई हुई है क्योंकि बिल्कुल एक गरीब घर से आखिर उसने इतनी बड़ी जो कामयाबी हासिल की है। आज पूरा गांव उस पर खुश है। हम बात करेंगे नीरज से। नीरज भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका। भाई साहब आपने तो कमाल करके दिखा दिया। कोई आपको सुविधाएं नहीं मिली है और आपने 2 चीज़ों में मेडल जीतने का काम किया है। तो कौन कौन से खेल हैं वो? मेरी बॉक्सिंग और कबड्डी है। मैंने अपने डाक विभाग का नाम रोशन किया, मेरे गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैंने बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में फाइनल के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, जो कि मेरे 16 और 18 जनवरी को भोपाल होने वाले हैं। कबड्डी का मेरा फाइनल है। मेरे को ट्रॉफी मिली, ट्रॉफी और गोल्ड मेडल 2 लाख रुपये इनाम में खेलों विभाग की तरफ से, यूपी से प्रदेश की तरफ से, और 10 लाख की पॉलिसी और इन्वेस्टर के पद के नियुक्त किया गया। यानी आपने इतनी बड़ी जो अचीवमेंट हासिल की है, इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से ली? मैंने कोई बचपन से कोचिंग नहीं करी। मेरे गुरुजी हैं नरेंद्र खरब जी, उन्होंने से बचपन से मेरे को सिखाया था और बचपन से उनको मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं करी, कोई वो डाइट नहीं करी, वो नहीं करी। जो उन्होंने बताया उनको मैं फॉलो करता गया और आज मैं इस लेवल लगूँ। तो इस पे जैसे कहते हैं ना भाई, जैसे आपका खेल का शौक कब पैदा हुआ, कितने साल के थे आप, और उसके लिए अभ्यास आपने कहाँ पे शुरू किया? मैं छोटा सा था, 10 साल का। मेरे गुरुजी थे बॉक्सर थे जी। मेरे गुरुजी फिर आर्मी में लग गए थे। उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी। मैंने सोचा मैं उनका सपना पूरा करूँगा, तो मैंने उनके सपने को देख के बॉक्सिंग सीखी। उन्हीं से मैंने अपना पहला बॉक्सिंग खेलना सीखा और अपने ग्लव्स पहनने सीखे। जैसे अभ्यास की बात करें, अभ्यास जैसे जो शुरुआत का अभ्यास होता है, वो अभ्यास आपने कहाँ से शुरू किया? अभ्यास मैंने गांव से ही करा था। मेरे सरकारी स्कूल था, गांव से ही वो करा है। और कहीं मतलब बाहर जाना तो हुआ नहीं, खेतों में हो गया और हो गया, घर पे ही हो गया। गुरुजी ने बता दिया, वही चला। जैसे किट आती है इसकी, तो बहुत महंगे ग्लव्स आते हैं, किट आती है उस पर पंच मारे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको कहाँ से लगी? तो मेरे बॉक्सिंग की किट है जो मेरे गुरुजी ने ला के दी थी, वो उन्होंने वो करी। ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा। मैं खुशी इतना हूँ कि मैं मेरे गुरुजी से बात भी बताना चाहते हैं। आगे मेरे गुरुजी बता पाएंगे जो। जैसे देखिए ये अभी जो हृदय में नेशनल्स जो गेम हुए हैं आगरा में, तो उन गेम में ये एक उन्होंने मेडल जीतने का काम किया है। ये ट्रॉफी दी गई है, स्मृति चिन्ह दिया गया है। और ये देखिए इनके अगर पहले की अचीवमेंट देखें ना, ये एक चारपाई रखी हुई है। इस चारपाई पे जितने भी सर्टिफिकेट हैं सारे नीरज के हैं। कहते हैं ना भाई, सैकड़ों की संख्या में नीरज ने इतने मेडल जीते हैं और इतनी अचीवमेंट मेरी है कि आज पूरा गांव उन पर की इस गर्व कर रहा है उनके इस उपलब्धि पर। तो एक चीज़ और बताइए, आपको ऑफर मिला था प्रो कबड्डी का? हाँ, मेरे को एक बार वर्ल्ड एमेच्योर फेडरेशन से 2021 में लेटर प्रो का हुआ था। मेरा लेटर है प्रो को, मैंने वो ऑफर मिला था जी, जिसके कुछ कारण हो चुका था। मेरी कंडीशन, फैमिली कंडीशन नहीं थी जो मैं प्रो में नहीं जा पाया। अगर मैं प्रो में चाहता तो आज बहुत ऊंचे लेवल पे होता। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बताया कि प्रो कबड्डी तक का इनके ऑफर आ गया था, लेकिन जो फैमिली कंडीशन है ना, कहते हैं भाई कहीं ना कहीं गरीबी आड़े आती है, तो यहाँ पे गरीबी आड़े आई और ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर अपनी जो प्रतिभा इसने दिखानी थी वो नहीं दिखा सका। लेकिन उसके बावजूद भी खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहा है। ये देखिए पूरे गांव की जो महिलाएं, ये माता जी है नीरज की। माता जी से बात करेंगे। जी, आपके बेटे ने बड़ी उपलब्धि करी है, बड़ा अपने घी दूध खुआ के तैयार करा जिनको, कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत खुश हो रहे हैं जी हम, बहुत अच्छी। देखिए भावुक होने की जरूरत नहीं है जी, आपके बेटे ने अच्छा काम करा है, अच्छी चीजें। आप नीरज की घरवाली हो जी? नाम क्या आपका? वर्षा। वर्षा, आप जब ये खेलते हैं तो इनको प्रेरित करती है, कहते हैं भाई खेलना नहीं है? जी करते हो। खेलने के लिए प्रेरित करते हो? आप क्या काम कर रहे हो? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हो? अच्छा, तो जैसे मेडल जीत के लेके आई है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए गांव की जो महिलाएं, मैं कहते हैं गांव में काकी ताई चाची सारी आज यहाँ पे
इनका स्वागत करने के लिए पहुंची क्योंकि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? मुकेश जी। मुकेश जी। हाँ जी। मुकेश जी आपका बेट क्या लगता है नीरज आपका? पोता जी। पोता? हाँ जी। जी पोते ने तो लठगाड़ दिया है। हाँ जी, वो बड़े खुश हुए। खुश हो हाँ, और भी को बच्चा लाओ जी, हम तो जमा खुश होवांगे जी। हाँ। ये देखिए भाई पूरे गांव में बड़ी खुशियां हैं, पूरा परिवार आज है। गुरुजी आप है क्या जी? हाँ जी। नाम क्या है जी आपका? नरेंद्र खरब जी। बड़ी तारीफ कर रहा है कि भाई मैं मेरे गुरु की वजह से ही इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हूं। थोड़ा इस साइड आइए जी, आप भी करेंगे आपसे बातचीत। आपने नीरज में ऐसा क्या देखा कि भाई ये चीज़ खेल सकता है? एक तो जी जिस तरह बचपन से हेल्थी था थोड़ा ना जी। तो फिर मैं कई बार छुट्टी पे आता तो मैं इसको देखता कि इसे थोड़ा वर्कआउट करवाता। तो वर्कआउट करने में मतलब एक स्टेमिना देखी इसके अंदर मैंने। ठीक है भाई मैंने किट दे दी, मैं बॉक्सिंग करता था उधर आर्मी में था तो बॉक्सिंग करता था। तो फिर मैंने छोटा बच्चा था 10 साल का था, छोटा था, ग्लोव्स पर आए, किट पिटवाता इससे। तो इसके अंदर लगा कि मैं इसके अंदर स्टेमिना है, कुछ कर सकता है, एक जुनून है इसके अंदर, कट्टरपंथी है इसके अंदर। ठीक है। और उस जुनून ने ही आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया इसको। तो इसको पूरा सपोर्ट दिया हर साइड से। इसको जब भी छुट्टी आने के बाद में छुट्टी आने के बाद में इसको पूरी प्रैक्टिस करवाई, इसके अंदर हौसला अफजाई रखा इसका हमेशा। यानी काफी खिलाड़ी तो एक ही खेल होता है उसी को लेके चलते हैं। इन्हें दो गेम्स को लेके चला हुआ है, कबड्डी और बॉक्सिंग। और दोनों में टॉप चल रहा है। कबड्डी तो आप देखोगे, कबड्डी कुश्ती तो अपने हरियाणा के वैसे बच्चा में कुदरती हो है, इसकी तो कुछ कहने की बात नहीं है। कबड्डी कुश्ती बॉक्सिंग आज देखोगे हरियाणा का हर बच्चा इसमें बहुत आगे तक जा रहा है। यानी कि एक गरीब किसान के बेटे हैं और बिल्कुल घर में सुविधाएं नहीं होते हुए इतने ऊंचे तक लेवल पर पहुंचे हैं। काफ़ी जो खिलाड़ी होते हैं बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये कहीं और जगह प्रैक्टिस करे तो कहीं और ज़्यादा लंबा सफर तय हो सकता है इनका। बिल्कुल हो सकता है सर। यदि इनको पहले से ही थोड़ा मतलब स्पोर्ट मिली होती और ज़्यादा स्पोर्ट मिली होती या फिर कोचिंग का अच्छा अभ्यास होता तो ये और ऊँचे लेवल तक जा सकता था और आज से पहले जा सकता था। लेकिन क्या है आज का टाइम पे आप भी देखोगे तो कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और रुझान देना चाहिए। जो खिलाड़ी हैं हमारे देश में, हरियाणा प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं जिनके पर हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यदि वो सुविधा दी जाए, गवर्नमेंट इनको सुविधा दे तो हम अपना देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जी। नीरज भाई एक चीज़ और बताइए, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? जो युवा हैं आपकी उम्र में हैं, जो खेल खेलते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? युवा के लिए तो यही संदेश है मेरा, नशे से दूर रहें और अपनी मेहनत करते रहें। मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत करना, मेहनत कभी ना छोड़े। फैमिली कंडीशन किसी की कमज़ोर हो जाती है, आर्थिक व्यवस्था, उससे दुख मत हो। आप अपनी मेहनत मत छोड़ो, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी सफलता हासिल हो जाएगी। मेहनत है तो ग्राउंड में जाना है। एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए घर की चारों कून हिलती है, चारों कून हिलाना, जब जाके घर की एक पहलवान, एक खिलाड़ी तैयार होता है, खड़ा होता है। भविष्य में आपकी भविष्य में क्या प्लानिंग है खेल को लेके? इस खेल को कहाँ तक लेके जाना है आपने? भविष्य की मेरी यही प्लानिंग है। आगे मैं नेशनल इंटरनेशनल में मेडल लाऊं, सब कुछ करूं और आगे मैं अपने गुरुजी का नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, अपने विभाग का नाम रोशन करूं। जी, नीरज के तेवरों से साफ लग रहा है कि उन्होंने देश के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, गांव का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही है कि भाई उस गरीबी के हालात में उनकी जो परवरिश हुई है, गरीबी के हालात में जो खेल खेल रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तो देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए तैयार हैं। इसके लिए किसी भी हद तक वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए पूरा परिवार उनकी सपोर्ट में खड़ा है, पूरा गांव उनकी सपोर्ट में आज। अब सरकार को भी देखना होगा कि नीरज की सहायता करके एक ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाने में उसकी सहायता करती है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।